नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज चर्चा करते हैं हम मिथुन यानी कि जेमिनी पे। इससे पहले हम 2 राशियों पे बात कर चुके हैं और आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे भी खुशी होती है कि जब आप लोगों तक मेरी बात पहुंचती है और आपको समझ में आती है और आगे भी आप उसका प्रचार करते हैं। क्योंकि दुनिया भटक बहुत रही है और सही मार्ग मिल नहीं रहा है लोगों को। तो इस बहाने हम सबका ही मिलजुल करके एक योगदान रहता है कि अच्छी बातें जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक पहुँचें। खैर, शुरू करते हैं। आज मिथुन राशि की बात हो रही है। मिथुन के स्वामी बुध हैं और इनकी 2 राशियाँ होती हैं कुंडली के अंदर। पहली मिथुन है जेमिनी, दूसरी होती है कन्या यानी वर्गो। और अगर आपकी चंद्र राशि के हिसाब से मैं बात करूँ तो लगन में आपकी मिथुन हो गई यानी कि आप खुद हो गए हैं। चौथे में आपकी पहुँच गई है कन्या, यानी जो आपका सुख स्थान है जीवन का, जो आपका संपत्ति है, मदर है, आपके विचार हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कह के चलूँगा कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है? तो आप खुद हो गए और आपकी थॉट प्रोसेस। तो आपकी पूरी जो कुंडली है 12 की 12 राशियाँ जहाँ भी पड़ी हैं, उन सबको मिथुन राशि वालों के लिए जो बुध है, वही 2 फैक्टर लेकर के ड्राइव करने वाले हैं। आप खुद और आपकी थॉट प्रोसेस। तो अब जहाँ-जहाँ भी जाएँगे पूरे साल के दौरान, तो वो मेन पर्पज़ यही रहेगा कि वहाँ पर आप अपनी जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं मूल रूप से, तो आप अपनी इंटेलिजेंस कैसे अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा स्वार्थ भी आ जाता है बुध की, क्योंकि बहुत जल्दी एक व्यापारी वाली वणिक प्रवृत्ति भी है, तो हर चीज़ में मुनाफा देखने की आदत होती है। तो जहाँ भी बुध जाएँगे तो हर चीज़ में पहले अपना बेनिफिट देखेंगे, मुनाफा यहाँ से क्या है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन अगर खराब प्लेसमेंट हो रही है, जैसा कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वहाँ समझिएगा। जिन-जिन महीनों में खराब प्लेसमेंट होगी, वहाँ थोड़ा सतर्क रहिएगा, ज़्यादा मुनाफ़ाखोरी के चक्कर में अपना काम मत बिगाड़िएगा। कभी-कभी गो स्लो वाली भी बात ठीक रहती है, क्योंकि बुध जो है, मरकुरी बहुत फ़ास्ट चलते हैं और थोड़ा-सा आप लोगों को बड़ा देख कर के चलना चाहिए। क्योंकि आप लॉन्ग रन में चलने वाले लोग हैं। तो पहले बात करते हैं आपके जो फिक्स प्लैनेट हैं उनके बारे में। हमेशा की तरह शनि पूरे साल आपके 9th हाउस में रहेंगे और 9th हाउस आपका धर्म का स्थान हो गया। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, अपने गुरु से जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, उतना ये साल आपके लिए आपकी जड़ें मजबूत करेगा। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे केवल मुनाफाखोरी पे, उतना ही आप भाग्य से मिलने वाली चीज़ों को अपने हाथ से गंवा देंगे। तो बेस्ट रेमेडी ही यही है। आज किसी ने पूछा भी था कि रेमेडी मेरे को बतानी, अगर ऐसा हो व्यवस्था तो बेहतर रहेगा। तो पहली रेमेडी दोस्तों यही है कि आप अगर सही दिशा में सही कर्म करते हैं तो उससे बेहतर कोई रेमेडी नहीं होती। तो शनि आपको बेहतर रिजल्ट दें पूरा साल, उसके लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि किसी भी प्रकार से, चाहे अपने गुरु से, चाहे किसी देवी देवता से, आप जुड़े रहें और हर रोज़ 5-10 मिनट जो है ज़रूर निकालें, ध्यान करें। तो इससे आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी और जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है मिथुन राशि वालों की, बुध के कारण, आपकी कमी नहीं, वो नेचुरल है कि हर चीज़ में मुनाफा देखने का थोड़ा सा रहेगा जैसे, और वो नहीं अगर हो रहा है तो वो ड्यूअल नेचर है, वो थोड़ा सा मन में फिर असमंजस की स्थितियाँ आ जाती हैं। तो वो अस्थिरता ना आए, तो उसके लिए यही है कि आप थोड़े आध्यात्मिक रहें पूरा साल और ज़्यादा शनि के लिए कोई अलग से रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं। ओवरऑल ठीक रहेगा, खुद से जुड़ाव रहेगा, खुद को जानेंगे तो वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु की। राहु की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रहेगी आप लोगों के लिए। आप अचानक से बहुत कुछ करने की आपके दिमाग में स्कीम आएँगी। कारोबारी फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, आप चाहे बिज़नेस में हो, प्रोफ़ेशन में हो। आपके दिमाग में कुछ योजनाएँ इतनी ताबड़तोड़ आ सकती हैं कि एकदम से 1 टू का 4 करने वाली। लेकिन थोड़ा-सा सँभल के चलिएगा, ठीक है? सँभल के इसलिए कि अप्रैल तक तो बहुत सही है। अगर कोई स्कीम दिमाग में आ रही है, कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो, आप उस पे विचार कीजिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। अप्रैल तक का टाइम ऐसा है, मतलब जन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने ऐसे हैं कि आप अपनी सोच को एग्ज़ीक्यूट अगर करोगे, तो असंभव को भी संभव कर दिखाओगे। अप्रैल के बाद थोड़ा-सा आपको सँभल कर के चलने की ज़रूरत रहेगी। वो बताऊँगा क्यों? क्योंकि बृहस्पति तब बदल जाएँगे। तो अप्रैल तक राहु से कोई टेंशन नहीं है।
अप्रैल के बाद आपको संभल करके चलना है। कोई बड़ी स्कीम ऐसी नहीं उड़ानी है आप लोगों ने कि जिससे कि नाम, आपका कारोबार, मान सम्मान, ये चीज़ें खतरे में आ जाए। ये स्थिति ऐसी बन जाएगी, ख़ास तौर पे जब आगे बुध भी आपके राहु के साथ से गोचर करेंगे। इंसान थोड़ा सा ना अचानक से स्कीम लगा करके फिर वो सही गलत नहीं देखता है, तो बस उसे अपना मुनाफा चाहिए, वो भी गड़बड़ कर देते हैं। तो उससे बचिएगा थोड़ा सा। मैं बताऊंगा कौन से महीने, लेकिन फ़िलहाल तो हम जो बात कर रहे हैं कि अप्रैल तक आप अपना जो भी आपकी योजनाएं हैं कारोबारी फ्रंट पे, उनको बढ़िया तरीके से अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फर्दर अप्रैल के बाद से का जो टाइम है वो संभल के चलने का है, ठीक है। उसमें मतलब कोई ब्लाइंड गेम नहीं खेलना। बाकी राहु आपको तंग नहीं करने वाले। इसकी आगे की अगर मैं बात करके चलूँ कि एक पूरे साल के लिए आपको मैं गोल्डन टिप दे दूँ राहु की, तो वो ये है कि अगर आप आदर्शवादी अप्रोच रखेंगे अपने कर्म करने में, तो जो व्यक्ति मिथुन राशि वाला अपना कर्म जो है आदर्शवादी अप्रोच के साथ करेगा, वो मैं गारंटी से कहता हूँ उसे राहु का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे गलती होगी ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ पाएँ तो। आगे चलते हैं केतु। केतु फोर्थ में आ जाएंगे तो ये स्थिति ऐसी है कि सुख की चाह रहेगी। सुख के जो साधन हैं उनको एक्यूमुलेट करना चाहेंगे, उन्हें अर्जित करना चाहेंगे, उनको एक्वायर करना चाहेंगे। बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, घर ऐसा बना लें, घर वैसा बना लें, जो पहले से हैं उनको और बेहतर बनाने का मन होगा। ठीक है, उसके लिए साधन जुटाइए, लेकिन वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने सर पे मत हावी होने दीजिएगा कि, क्योंकि केतु की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के आप क्यूरियस हो जाते हैं ना, ये वो काम करने नहीं देता। क्यूरियोसिटी भी यही जगाएगा और पूरी भी नहीं करने देगा। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूट्रल रह करके जो करना है वो प्लान कीजिएगा, वो काम हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे तो फिर बेचैनी हो जाएगी, और वो टाइम पे चीज़ें जब नहीं होंगी तो तंग हो जाएंगे। तो केतु के लिए यही है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे बृहस्पति की बात कर रहा हूँ मैं। अप्रैल तक तो मौज है भैया, जैसा मैंने बता दिया है कि राहु के मामले में राहु पूरी सपोर्ट करने वाले हैं, बृहस्पति पूरी सपोर्ट कर ही रहे हैं। आप जो प्लानिंग करेंगे कारोबार बेनिफिट के लिए, किसी भी तरह के गेंस के लिए, जो भी आपका कर्म आप किसी भी तरह के लाभ की दिशा में बढ़ाना चाहेंगे, अप्रैल तक आप बहुत बढ़िया तरीके से जा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया चलने वाला है। चाहे आपने पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, चाहे आपने इंडिविजुअल सोलो चलना हो, कुछ करिए, बेहतरीन समय है अप्रैल तक का। अप्रैल के बाद समय थोड़ा करवट लेगा। मई से लेकर के दिसंबर तक आपको थोड़ा इस प्रकार चलना पड़ेगा कि 12वें में आ जाएंगे तो अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए, अपना सर्कल बढ़ाइएगा, खर्चे थोड़ा सा प्लानिंग के साथ कीजिएगा। एनर्जी जो है उसकी मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं, वरना हेल्थ पे भी असर आएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में आप अपनी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं। तो क्योंकि होगा ना, एक माहौल बना होगा। अप्रैल तक आपने ताबड़तोड़ बढ़िया रिजल्ट निकाल लिए और मई के बाद वो चीज़ें वैसी नहीं दिखाई देंगी, तो आप और ज़्यादा ताकत झोंकेंगे, अपनी और ज़्यादा एनर्जी पैसा सब खर्चेंगे, लेकिन आउटपुट वैसा नहीं आएगा, तो हेल्थ पे असर आ जाएगा, टेंशन हो जाएंगी। तो उतनी परेशानी में ना जाएं। ज़्यादा अगर इस प्रकार की कोई दिक्कतें रहती हैं तो वैसे तो अपने आप को बैलेंस रखिए। फिर भी जिनको लगे कि बहुत ज़्यादा तनाव होने लगा है, ऊर्जाएँ ज़्यादा ख़राब होने लगी हैं, वो आयुर्वेदिक टॉनिक आते हैं, जैसे अश्वगंधा रिष्ट हो गया, कुमारैसव हो गया, तो ये पेट के लिए और दिमाग के लिए तो आपको तंदुरुस्ती देंगे, और किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ नहीं रहेंगी, थोड़ी सपोर्ट बनी रहेगी। तो रिलैक्स्ड रहें, सबसे बड़ी बात ये रहेगी। फर्दर हम बात करके चलते हैं आपके राशि के लॉर्ड की, बुध की। तो अब बुध, जैसे मैंने बताया, बड़ी तेज़ी से काम करने वाले हैं भैया, आप इंटेलिजेंस के प्लैनेट हैं, एनालिसिस का काम रहेगा। तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एनालिसिस जो है ना, सही चीज़ों पे रखिएगा। बहुत अवसर आएंगे बहुत अच्छा करने के, और बहुत अवसर ऐसे भी आएंगे सब कुछ गंवा देने के। ये ऐसी ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, अब जैसे आप देखते हैं ना, मतलब ऐसा भी होगा, ऐसे माहौल बनेंगे जैसे सडनली अभी आप आजकल देख रहे हैं, विवेक बिंद्रा वाला केस हो रखा है। तो अभी दिसंबर के 10-15 दिन के अंदर ही सारा खेल जो है वो घूम गया। ठीक है, ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि एकदम इंसान आसमान पे होता है और एकदम जो है स्कैंडल में ऐसा आ जाता है कि मतलब चारों तरफ से ये लगता है कि व्यक्ति का अचानक से समय उल्टा चल पड़ा। तो मिथुन राशि वालों को अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एनालिसिस जो है वो बड़ा सोच समझ करके चलानी पड़ेगी।
कुछ दिन के अच्छे समय हैं जो जो मैं बताऊँगा उनमें सही से खेलिए, जो ख़राब बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा रुक करके चलिएगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। फिर भी कुछ ना कुछ बताऊँगा साथ में। तो जैसे ही साल की शुरुआत होती है तो पहला हफ्ता आराम से रहें, ज़्यादा बॉदरेशन ना लें किसी चीज़ की। पहला हफ्ता जैसे ही गुजर के चलेगा आपके पास अवसर आएगा शानदार। अपनी फुल तैयारी कर लो पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते के बाद से अप्लाई कर दो। आपका चाहे पार्टनरशिप के मामले हो, रोज़गार के मामले हो, किसी भी चीज़ के हों, जनवरी आपके लिए शानदार रिजल्ट निकालने का अवसर रहेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस एनालिसिस आपने कर रखी है, नहीं करी तो कर लेना पहले हफ्ते में। वो आपके लिए वो दरवाजे खोल देगी जो पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रही थी। नया साल यानी कि बढ़िया हो जाएगा आपका। ऐसे ही चलना है। कुछ दिन 20 दिन बढ़िया काम करोगे, 10 दिन आराम करोगे, ये तरीके पे रहना है। फिर फरवरी में थोड़ा सा आराम करना, सेहत का ध्यान रखना, अपने आप को वेल मेंटेन करने पे ध्यान देना, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देना, ऐसी चीज़ें सीखना खुद को जो बेहतर बना सकती हूँ। फालतू चीज़ों पे दिमाग मत चलाना, हवाई के लिए बिल्कुल मत बनाना। तो ये अगर किया तो फरवरी में आप बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अर्जित कर लोगे। मार्च क्योंकि बड़ा ड्रामेटिक रहने वाला है, मार्च इतना ज़बरदस्त ड्रामेटिक रहने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। जितने समय आप खुद को देंगे फरवरी में बेहतर बनाने के लिए, मार्च आपका उतना शानदार हो सकता है। मैं कहूँ कि बल्कि मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने जो है ना, ये बड़े ड्रामेटिक रहेंगे। अगर आपने फरवरी में खुद पे ध्यान दिया है, तो आप समझिए 3 महीनों में बहुत कुछ निकालेंगे। और ऐसे कर करके जैसे स्टॉक मार्केट चलती है ना, आपका भी ग्राफ इस तरीके से चलेगा, अगर मेरी बात को समझ रहे हो। ज़रूरी लगे तो ज़रूर किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से, अपने जो भी आप जिसकी बात को समझते हैं, उनसे अपनी कुंडली ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा अगर आप कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। क्योंकि अप्रैल तक का टाइम मैंने वैसे ही बोला कि बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो ये 3 महीने वेस्ट ना हो आपके उसके लिए, तो ये समय हाथ से ना जाए, इसलिए कोई ब्लंडर ना करें और ये 3 महीनों में अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर रख लेना। क्योंकि बड़े ड्रामेटिक रहने वाले हैं। जो कुछ करने वाला इंसान है, बढ़िया एनालिसिस के साथ अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करने वाला है, उसके लिए तो रास्ते कैसे निकाल देगा वो सोच नहीं सकते आप। हाँ, सामान्य व्यक्ति के लिए वही है, फ़ायदा आएगा कुछ दिन, उसके बाद फिर से रेट्रो होगा, फिर दिमाग इधर की उधर घुमाएगा, वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ज़्यादा गौर इस बात की रहेगी कि अंततः आप ये 3 महीनों में फिर भी चाहे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएँ या ना लगाएँ, तो भी ओवरऑल लेवल पे बढ़िया निकाल जाएँगे सब। ठीक है। खेल बदलेगा अप्रैल के बाद पे हम कहेंगे। मई भी आ गई, मई भी निकल जाएगी ठीक-ठाक से जैसा भी है। जून आ जाएगा। जून में आएगा तो आपने अच्छा लाभ कमा लिया, खर्चा करेंगे लाज़मी है। करेंगे, ठीक है, करिए, कोई बात नहीं, घूमिए-फिरिए। लेकिन खर्चा आपका जितना आपके सर्कल को बढ़ाने के लिए होगा, उतना बेहतर है। अगर आप मनोरंजन के लिए खर्चा करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो फिर कहीं न कहीं आगे जाके तंग करेगा। तो थोड़ा-सा खर्च को लेकर के प्लानिंग की ज़रूरत रहेगी जून के महीने में। अगर ठीक-ठाक से खुद को सिर्फ़ एक रिक्रिएशन, खुद को चाहे रिजेनोवेट करने वाली बात रहेगी, तो वो बढ़िया है, रिवाइव कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जून में लास्ट फ़ेज़ के साथ अगर हम आगे बढ़ने की बात कहेंगे, तो वो 10, 15, 20 दिन ऐसे रहेंगे कि ना, क्रीम पीरियड होता है जैसे इंसान का। मान लीजिए कि जून के शुरू में आप कहीं पहाड़ों में चले गए, किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में चले गए खुद को रिजेनरेट करने के लिए, खोए हुए खुद को फिर से एनर्जाइज़ करने के लिए, एक रास्ता ढूँढने के लिए। तो आप हकीकत में कोई रास्ता ऐसा ढूँढ लाएँगे, जो आते ही वो 10-12 दिन में अपने ऊपर अप्लाई करके आप धमाका कर दो। तो जैसे स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे, नीम करोली बाबा के पास, आकर के कुछ दिन यहाँ रुके, जो सब खो चुका था, उसको वापस हासिल करने का मार्ग यहाँ से मिल गया हमको। तो ये भी वही फ़ेज़ होगा आप मिथुन राशि वालों के लिए। तो जून का महीना मिस मत कीजिए, कमाल कर सकते हैं। और जुलाई ठीक है, बहुत बढ़िया चलेगी। जो सही जा रहा है, प्रोफ़ेशनल है, बिज़नेसमैन टाइप की सोच वाला व्यक्ति है, वो बढ़िया से पैसा कमाएगा, बढ़िया अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगा। जुलाई में कोई टेंशन नहीं है। आप अगस्त में भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अगस्त भी ठीक जाने वाली है। और ठीक है, जब रेट्रो होगा बुध जो है, तो थोड़ा-सा रहेगा। लेकिन साल में 2 बार होना है, अप्रैल में भी होना है, अगस्त में भी होना है, लास्ट में जाके नवंबर, दिसंबर में भी होना है। लेकिन ठीक है ना, वो दोबारा से मौका मिलेगा आपको, जो कमियाँ रहेगी उनको ठीक करने का। अगर आप क्लियर हैं अपनी सोच को लेकर के, तो परेशानी किस बात की, ठीक है? परेशान वो होगा जिसको क्लैरिटी नहीं है। बस ऐसे ही हवा में तीर मार के चल रहा है व्यक्ति, घर से यूँ ही निकल पड़े बगैर किसी स्ट्रैटेजी, बगैर किसी प्लानिंग के। तो बुध वालों के लिए तो थिंक, प्लान, एग्जीक्यूशन मस्ट है भैया। ये एक ऑर्डर में चलेंगी चीज़ें। आपकी एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, तो बुध आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? फर्दर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर सितंबर ठीक है भैया आपका। सितंबर, अक्टूबर में आप प्रॉपर्टी पे, वाहन पे खर्चा करने का मन करेगा आपका। दिल करेगा भी छोटी गाड़ी तो बड़ी ले लूँ, घर छोटा तो बड़ा घर ले लूँ,
पुरानी गाड़ी है तो उसे मॉडिफ़ाई करा लूँ, घर है तो जैसा भी उसे रेनोवेट कर लूँ। तो ये सितंबर-अक्टूबर में जो है ना, आप अपने सुख साधनों पे खर्चा करने का, जो अच्छी लगती हैं चीज़ें आपका, जहाँ मन आपका खुश होता है, उन चीज़ों को बेहतर बनाने पे, उन्हें हासिल करने पे ज़ोर लगाएँगे और ये चीज़ों के चलते लाज़मी-सी बात है, आपका ध्यान आपके काम से हटेगा। अक्टूबर में आपका ध्यान आपके काम से हटेगा, तो जिससे वहाँ पे तरक्की थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये बैलेंस कैसे बना के चलना है, ये अब आपने देखना है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर काफ़ी देर से इंतज़ार में थे कि कब मौका लगेगा कुछ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, घर के मामले में या संपत्ति किसी के मामले में, या आपके, हम कहें कि कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सितंबर-अक्टूबर में मौके अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है? लेकिन काम का भी बैलेंस बना के रखिएगा, वरना वो चीज़ें मिस हो जाएँगी, फिर कहेंगे कि अचानक से पिछड़ क्यों गए वो फिर प्रेशर आएगा। क्योंकि नवंबर और दिसंबर, जब काम में पिछड़ोगे तो नवंबर-दिसंबर में कहानी जो है ना, वो गड़बड़ कर देगी। तो इसलिए थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। अगर आप मेरी बातों को समझ करके चलें, अक्टूबर तक जो इंसान अपने आप को सही से रखेगा, लास्ट के 2 महीने नवंबर-दिसंबर में ज़्यादा पंगे ना ले। नवंबर-दिसंबर में कोशिश सिर्फ़ इस चीज़ के ही लेकर के चले कि भी जो भी कोई मसले हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे लोन के हैं, चाहे वो दुश्मनों वाले हैं, कोई कोर्ट डिस्प्यूट्स के हैं, वहाँ पर अपना प्रभाव दिखा करके, अपनी इंटेलिजेंसी दिखा करके उन चीज़ों को कैसे सेटल करना है। जो इस तरीके से काम करेगा, वो नवंबर-दिसंबर में अपने डिस्प्यूट्स, अपने मसले हल करने पे ध्यान देगा, ठीक है? कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो रही है, कुछ अगर उस तरीके का कॉम्पिटिशन में अपने आप को आगे निकालने की बात हो रही है, तो जहाँ प्रभाव दिखाने की बात आएगी अपनी बुद्धिमत्ता की, तो वो बेस्ट टाइम रहेगा। इसके अलावा अगर कोई सामान्य तौर पे रहेगा, तो वो नवंबर-दिसंबर में परेशान हो सकता है। तो अब रेमेडीज़ की बात कर लेता हूँ, कोई क्या करें? जब भी आपको लगे पूरे साल के दौरान कि आप परेशान हो रहे हैं, तो मेन एक आपने ख़ास ख़्याल ये रखना है कि आपका बुध से संबंधित जो भी चीज़ों का दान हम करने की बात करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए मूँग की साबुत जो दाल होती है, ठीक है? जो भी व्यक्ति जिसको लगे कि बुध इस महीने तंग कर रहा है, या कोई भी प्लैनेट मिथुन राशि वाला इसको लगे कि इस महीने वो तंग हो रहे हैं किसी प्रकार से, मानसिक परेशानी ख़ास तौर पे, या हेल्थ में नसों की कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि बुध जो है नर्वस सिस्टम के कारक है, नसों के कारक भी हैं। तो बड़ा सिंपल सा उपाय आपको हर महीने करना है। कितने दिन करेंगे? ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 27 दिन कर लो, ठीक है? थोड़ी प्रॉब्लम है तो हफ्ता भर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, 1 कटोरी साबुत मूँग की दाल रात को भिगो देनी है, अपने सिरहाने रखनी है। सुबह उठ को उसको जा कर के जो पक्षी होते हैं, चिड़िया वगैरह जैसे होते हैं, उनको अपने हाथों से डाल देनी है, वो खा लेंगे आराम से, ठीक है? कबूतरों की बजाय बाकी दूसरे जो पक्षी होते हैं, उनको डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आजकल कबूतरों को ही डालने का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। तो और भी पक्षी होते हैं भैया, ज़रा उन पे भी ध्यान दे लिया करो, ठीक है? वो ज़्यादा बेहतर है। चींटियाँ वगैरह मिल जाएँ, उनको भी डाल सकते हैं, और भी पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे तो खाली इतना ही रेमेडी आपके लिए काम कर सकती है। और ज़्यादा अगर कारोबार में परेशानी आए पूरे साल के दौरान मिथुन राशि वालों के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट एक रेमेडी, किसी भी विष्णु मंदिर में अगर आप सेवा करते हैं, विष्णु मंदिर में किसी भी प्रकार की आप सेवा करें, या माता के मंदिर में, माता दुर्गा, काली के मंदिर में किसी प्रकार की सेवा करें, या महादेव के मंदिर में सेवा करें। किसी भी प्रकार से जो आप सेवा करेंगे, वो आपके कष्टों को कम कर देगी। तो ये सब बातें हैं, ये रेमेडीज़ हैं। ज़्यादा किसी को और प्रॉब्लम हो तो व्यक्तिगत अपनी कुंडली में डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओवरथिंक मत कीजिएगा, ये मिथुन राशि वालों के लिए मैं मेन बात बोल रहा हूँ। बाकी आप लोगों का कुछ जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली राशि के साथ। महादेव कृपा बनाए रखें।